दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, आप चाहे तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो आपके बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज से हैं। आप चाहें तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इनके आंसर भी बता रहा हूँ। पिछले जो वीडियोज़ गई हैं उनमें मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। तो आज की वीडियो में मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे ये वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपका बीए सेकेंड ईयर से पूछा गया है और इंग्लिश लैंग्वेज से है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लॉज ऑफ नेचर इज़ रिटन बाय, यानी लॉज ऑफ नेचर जो ऐसे है ये इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों लॉज ऑफ नेचर जो ऐसे है ये लिखा गया था जेबीएस हार्डिन द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है जेबीएस हार्डिन इज़ करेक्ट। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये पूछा गया है थर्ड ईयर से और इसमें पूछा जा रहा है कि मुल्क राज आनंद वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर, यानी मुल्क राज आनंद जी का जन्म 12 दिसंबर को हुआ था और इनमें से किस ईयर में हुआ था। तो दोस्तों मुल्क राज आनंद जी का जन्म 12 दिसंबर 1905 में हुआ था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लास्ट वाला है ऑप्शन डी 1905 इज़ करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका पूछा गया है सेकेंड ईयर से और इसमें पूछा जा रहा है कि सू केप्ट द कर्टन ओपन एज सी नीडेड डैश टू कंप्लीट हर पेंटिंग, यानी जो सू है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका लास्ट लीव से द लास्ट लीव जो कि ओ हेनरी जी की शॉर्ट स्टोरी है तो उससे लिया गया है क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि सू केप्ट द कर्टन ओपन, यानी जो सू है उसने कर्टन को यानी पर्दों को ओपन रखा एज सी नीडेड डैश टू कंप्लीट हर पेंटिंग, यानी क्योंकि उसे ज़रूरत थी अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने की। इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत थी, यानी सू ने जो पर्दे थे उसको खुला रखा था अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि उसे ज़रूरत थी लाइट की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है लाइट इज़ करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका थर्ड ईयर से है लिटरेचर से, इंग्लिश लिटरेचर से। तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड गांधी राइट हिंद स्वराज, यानी हिंद स्वराज ऐसे को गांधी जी ने कब लिखा। तो दोस्तों ये ऐसे लिखा गया था गांधी जी के द्वारा 1909 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहला वाला है 1909 इज़ करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका द लास्ट लीफ से है, ओ हेनरी जी की जो शॉर्ट स्टोरी है और इसमें पूछा गया है कि सू ब्रॉट डैश फॉर जॉन्सी टू ईट, यानी जो सू है वो जॉन्सी के खाने के लिए क्या चीज़ लाती है। तो जो सू है दोस्तों वो जॉन्सी के लिए सूप लेकर आती है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है सूप ये करेक्ट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका सेकेंड ईयर से ही है और द लास्ट लीव से है। इसमें पूछा जा रहा है हु फाउंड बैरमैन वेट ऑन हिज बेड ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि जो बैरमैन थे उनको वेट यानी कि गीला उनके बेड पर सबसे पहले किसने पाया था या किसने देखा था। तो दोस्तों जो मिस्टर बैरमैन थे वो अपने बेड पर बहुत ही गीले पड़े हुए थे और काँप रहे थे। तो उनको सबसे पहले जो वहाँ उस बिल्डिंग के जो चौकीदार था उसने देखा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहला वाला है जैनिटर इज़ करेक्ट। जैनिटर का मतलब होता है दोस्तों जो बिल्डिंग होती है उसकी देखभाल करने वाला, मीन्स अ केयर टेकर ऑफ अ बिल्डिंग, या वी कैन से डोर कीपर ऑफ बिल्डिंग, यानी चौकीदार या पहरेदार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहला है जैनिटर इज़ करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका थर्ड ईयर से है और इसमें लिटरेचर से है और इसमें पूछा जा रहा है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वर रिटन बाय, यानी कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया है दोस्तों चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। तो ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड ईयर से है और
इसमें पूछा जा रहा है कि वर्क एंड प्ले, ये आपका लैंग्वेज से है क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें पूछा जा रहा है कि वर्क एंड प्ले इज रिटन बाय, यानी वर्क एंड प्ले जो ऐसे है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों वर्क एंड प्ले लिखा गया था हर्बर्ट रीड के द्वारा। तो ये यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है हर्बर्ट रीड इज़ करेक्ट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा दोस्तों पूछा गया है थर्ड ईयर से, और इसमें पूछा जा रहा है कि मुल्क राज आनंद रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट, यानी मुल्क राज आनंद जी ने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करी। तो उन्होंने अपनी मुल्क राज आनंद जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी खालसा कॉलेज अमृतसर से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो लास्ट वाला है खालसा कॉलेज अमृतसर इज़ करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये अनटचेबल से पूछा गया है, जो कि मुल्क राज जी की नावल है, इससे पूछा जा रहा है। अभी ये थर्ड ईयर से है ये क्वेश्चन आपका। इसमें पूछा जा रहा है कि बाखा वॉज द यंग बॉय ऑफ डैश ईयर्स ऑफ एज, यानी जो बाखा था वो एक यंग बॉय था, वो कितने साल का यंग बॉय था। तो दोस्तों बाखा की एज 18 साल की थी। तो बाखा वॉज द यंग बॉय ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन ये वाला है सी वाला 18 इज़ करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो थर्ड ईयर से ही है, और इसमें पूछा जा रहा है कि मुल्क राज आनंद वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन, यानी मुल्क राज आनंद जी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो मुल्क राज आनंद जी को दोस्तों पद्म भूषण मिला था 1967 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आपका ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों 1967 सी वाला। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये थर्ड ईयर से ही है, और इसमें पूछा जा रहा है कि डैज़ इज़ द फर्स्ट नावल ऑफ मुल्क राज आनंद, यानी कि मुल्क राज आनंद जी की फ़र्स्ट नावल कौन सी थी। तो दोस्तों मुल्क राज आनंद जी की फ़र्स्ट नावल अनटचेबल थी। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है अनटचेबल इज़ करेक्ट, और इसको ये पब्लिश हुई थी दोस्तों 1935 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस तरह से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पूछा गया है सेकेंड ईयर से। इसमें पूछा जा रहा है कि हु वॉज बैरमैन, यानी मिस्टर बैरमैन कौन थे। तो दोस्तों मिस्टर बैरमैन जो थे वो एक ओल्ड पेंटर थे जो कि 60 साल के थे। तो यहाँ पर 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर इज़ करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका थर्ड ईयर से है, और इसमें पूछा जा रहा है कि अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन, यानी अनटचेबल जो नावल है वो कब पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों ये पब्लिश हुई थी आपके 1935 में, मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपका अनटचेबल से है, और अनटचेबल जो नावल उससे पूछा गया है। और इसमें पूछा जा रहा है कि लाखा वॉज डैज़ ऑफ बाखा, यानी जो लाखा है वो बाखा के कौन थे। तो दोस्तों लाखा जो थे वो बाखा के पिताजी थे। तो यहाँ पर जो पहला वाला है ऑप्शन फादर इज़ करेक्ट, मीन्स लाखा वॉज फादर ऑफ बाखा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये पूछा गया है आपके ये थर्ड ईयर से है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज से है दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट माना जा सकता है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट माना जाएगा जब हम किसी से कोई चीज़ कह रहे हैं और वो इंसान हमारी बात को सही से समझ जाए बिल्कुल। तो तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये आपका लास्ट वाला करेक्ट है, व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज, यानी कि जो भी मैसेज हम बोल रहे हैं जिससे बोल रहे हैं वो इंसान रिसीवर जो है वो उसको अच्छे से समझ जाए, तब हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये वाला ये करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका बी सेकेंड ईयर से है और थर्ड ईयर से भी है, क्योंकि
जो प्रॉब्लम प्ले है दोस्तों, ये आपके सेकेंड ईयर में भी है और थर्ड ईयर में भी है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द प्रॉब्लम प्ले, यानी प्रॉब्लम प्ले की टोन क्या है। तो दोस्तों की जो टोन है वो ट्रैजिक है। तो ऑप्शन ये वाला बी वाला करेक्ट है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछा जा रहा है थर्ड ईयर से, और इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एडी होप, यानी जो एडी होप हैं उनका फुल नेम क्या है। तो दोस्तों इनका फुल नेम है एलेक डरवेंट होप। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये वाला है, सी वाला, ये करेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों स्पेलिंग में ई है, DERWENT। यहाँ पर डरवेंट की स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों, एलेक डरवेंट होप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका सेकेंड ईयर से है, और इसमें पूछा जा रहा है कि जेनिटर मीन्स, यानी जेनिटर का मीन्स क्या होता है। तो मैंने बताया भी ऊपर आपको, जेनिटर का मतलब होता है चौकीदार या पहरेदार, मीन्स केयर टेकर ऑफ अ बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है पहला वाला, केयर टेकर है, यहाँ पर केयर टेकर ऑफ अ बिल्डिंग इज़ करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा आपका पूछा गया है थर्ड ईयर से, और ये आपके महेश दत्तानी जी का जो स्टेज प्ले है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, इससे पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि हु सलीम, सलीम कौन है। तो दोस्तों जो सलीम थे वो मिस्टर शर्मा के बॉडीगार्ड थे, जो कि मंत्री थे। तो जो ऑप्शन ये वाला है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स सलीम वॉज मिस्टर शर्माज बॉडीगार्ड। तो यहाँ पर जो ये अलग क्वेश्चन है, ये सेकेंड ईयर से है, और इसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज सॉज प्ले आर्म्स एंड द मैन पब्लिश्ड, यानी आर्म्स एंड द मैन जो प्ले है GB सॉ जी का, ये कब पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों ये पब्लिश हुआ था आपका 1894 में। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है ना, 1894। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछा जा रहा है थर्ड ईयर से, और इसमें पूछा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, यानी 7 स्टेप्स अराउंड द फायर प्ले के ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर हैं दोस्तों महेश दत्तानी, महेश दत्तानी जी द्वारा लिखा ये एक स्टेज प्ले है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, महेश दत्तानी, ऑप्शन बी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका पूछा जा रहा है सेकेंड ईयर से, और इसमें पूछा गया है कि जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, यानी जॉन्सी किस चीज़ से पीड़ित थी। तो जो दोस्तों जॉन्सी जो थी वो उसको निमोनिया हो गया था। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, निमोनिया, ऑप्शन ये लास्ट वाला। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका पूछा जा रहा है सेकेंड ईयर से, इसमें पूछा गया है कि बैरमैन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो बैरमैन थे वो कितने साल के थे। तो दोस्तों मिस्टर बैरमैन जो थे वो 60 साल के थे। तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, सी वाला 60। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड ईयर से, सॉरी सेकेंड ईयर से है, और इसमें पूछा गया है कि विच ड्रामा इज़ द ब्लेंड ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, यानी कॉमेडी और ट्रेजिडी दोनों ही किस ड्रामा में पाया जाता है, या विच ड्रामा इज़ द ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मिश्रण। तो कौन सा ड्रामा ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिश्रण है। तो दोस्तों जो ड्रामा जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी पाया जाता है उसे हम ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं दोस्तों ट्रेजी कॉमेडी को हम डार्क कॉमेडी और ब्लैक कॉमेडी और ड्रामेटिक रोमांस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहला वाला है ड्रामेटिक रोमांस इज़ करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा पूछा गया है सेकेंड ईयर से, इसमें लिखा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स, यानी कॉमेडी ऑफ एरर्स के राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं दोस्तों विलियम शेक्सपियर। तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, विलियम शेक्सपियर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है थर्ड ईयर से, इसमें पूछा जा रहा है कि हिमानी बनर्जी इज़ एन, और ए हिमानी बनर्जी वो क्या थी। तो सी इज़ बंगाली कैनेडियन
राइटर। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट ऑप्शन है बंगाली कैनेडियन, ऑप्शन डी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका पूछा जा रहा है थर्ड ईयर से, और इसमें पूछा गया है कि डैज़ इज़ द कोर ऑफ बनर्जीज स्टाइल, यानी हिमानी बनर्जी जी के जो पोएटिक स्टाइल है वो उसका कोर क्या है। तो दोस्तों जो हिमानी बनर्जी हैं उनका जो पोएटिक स्टाइल है यानी कि जो काव्य शैली है वो बहुत ही सिंपल रही है, तो आपको उसमें सिंप्लिसिटी देखने को मिलेगी। तो जो उनका कोर है वो भी सिंप्लिसिटी है उनके मतलब पोएटिक स्टाइल का। तो सिंप्लिसिटी, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सिंप्लिसिटी इज़ द कोर ऑफ बनर्जीज स्टाइल। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा पूछा गया है सेकेंड ईयर से, और इसमें पूछा जा रहा है कि सू एंड डैज़ वर टू यंग आर्टिस्ट, यानी कि सू और इनमें से एक और कौन थी जो कि दो यंग आर्टिस्ट थी। तो दोस्तों ये लास्ट लीफ से आपसे आपका क्वेश्चन है, और जो सू और जॉन्सी थी ये दोनों यंग आर्टिस्ट थी। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है दोस्तों ये करेक्ट है, जॉन्सी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सेकेंड ईयर से है। इसमें पूछा जा रहा है कि जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। ऑप्शन ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन दोस्तों, निमोनिया वाला भी पूछ लिया गया है, पहले भी पूछा गया अभी ऊपर, तो निमोनिया इसका आंसर सही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेंटेड द लास्ट लीफ द लास्ट द लीफ ऑन द वॉल, यानी जो वॉल थी उस पर जो लीफ है वो किसने पेंट करी थी। तो जो दोस्तों जो वॉल थी उस पर जो लीफ बनाई गई थी वो मिस्टर बैरमैन के द्वारा बनाई गई थी, और बारिश हो रही थी, तेज़ तूफान आ रहा था, उन्होंने तब बनाई थी रात में, क्योंकि उन्होंने ये जो लीफ बनाई थी वो इसलिए बनाई थी जिससे जो जॉन्सी है उसकी जो जीने की आशा है वो ना खोए वो। और उन्होंने बिल्कुल रात में बनाया था इसको, बारिश बहुत हो रही थी, तूफान आ रहा था, मिस्टर बैरमैन ने बनाया था। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, मिस्टर बैरमैन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है थर्ड ईयर से। तो ये क्वेश्चन, हिमानी बनर्जी वेंट टू कनाडा इन, यानी हिमानी बनर्जी जी कनाडा कब गई। तो वो गई थी कनाडा 1969 में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया सेकेंड ईयर से। इसमें पूछा जा रहा है द डिवोटेड फ्रेंड इज़ रिटन बाय, यानी डिवोटेड फ्रेंड ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये ऑस्कर वाइल्ड जी द्वारा लिखा गया है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है ये थर्ड ईयर से, और इसमें पूछा गया है कि बेल जार वॉज, ये सोविया प्लास से पूछा गया है, बेल जार जी द्वारा लिखा जो गया है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ दोस्तों, पहले जो वीडियो आई है उसमें बता चुका हूँ। और एक मिनट, हाँ दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन अभी नीचे आ रहे हैं इनमें ये सब के आंसर मैं आप जो वीडियो पहले अपलोड होती उसमें मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, और अभी कुछ क्वेश्चन और भी हैं ऊपर जो पूछे गए हैं, और उनका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो आपके 16 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, बी ए सेकेंड ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के, तो बेस्ट ऑफ लक।